नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में दिए गए विजेताओं के नाम, जो कि आपका एक करंट अफेयर्स 2020 के पार्ट से महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी परीक्षाओं में आगामी नोबेल पुरस्कार 2020 से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं एग्जाम लर्नर लिखकर, EXAMLEARNER। वहाँ से आप जो है ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि आपको पर डे के हिसाब से 17 रुपये पड़ेंगे। यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कराया जाता है, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध है। फिर जो है आप लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस के अनुसार जो है फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। EMI पेमेंट का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराया गया है, यानी कि आप एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप EMI के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। और जो है आपको कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर UPPSC के रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं UPPCS न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग एवरी वेडनेसडे, यानी कि प्रत्येक बुधवार को जो है UPPCS का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होता है। UPPCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। UPSI का बैच जो है स्टार्ट है, BEO, RO, लेखपाल, ये सभी बैच जो है अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स फॉर UPPSC एंड UPSSSC के लिए जो आपको जो है पढ़ाएंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पर जाके आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन जो है लेंगे तो यदि रेफरल कोड हमारा आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 10% तक जो है छूट मिल जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कार जो कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया, और इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट और विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रश्न भी पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है कि कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री, दूसरा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, फिर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में। तो ये आप देख सकते हैं कुल 6 क्षेत्र में है, 6 क्षेत्र है जहाँ जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, यदि आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक ट्रिक है CELMPP। हिंदी में जो है याद कर सकते हैं कि रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र की साहित्य में रुचि बढ़ने लगी, चिकित्सा और भौतिकी को शांति मिली। तो हिंदी में चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र की साहित्य में रुचि बढ़ने लगी, चिकित्सा और भौतिकी को शांति मिली, यानी कि रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और शांति के क्षेत्र में। CELMPP का मतलब कि आपका हो जाएगा, C से हो गया केमिस्ट्री, C से हो गया आपका केमिस्ट्री, E से हो गया आपका इकोनॉमिक्स, L से हो गया आपका लिटरेचर, M से हो जाएगा आपका मेडिसिन, P से हो जाएगा आपका फिजिक्स और P से आपका हो जाएगा पीस, यानी कि शांति। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, या फिर जो है हिंदी में, दोनों कोई जो आपको अच्छा लगे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम वर्ष 2020 में किस किस को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो इमैनुअल शापेटियर जो कि फ्रेंच शोधकर्ता हैं, और जेनिफर ए डूडना ये अमेरिकी बायोकेमिस्ट हैं, और जीनोम
इनको जो है जीनोम एडिटिंग की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए दिया गया है। दोनों ने मिलकर जीन टेक्नोलॉजी का सबसे तेज टूल CRISPR/CAS9 जेनेटिक सीजर्स बनाया था। तो ये जो है आप देख सकते हैं फिगर, इमैनुअल शार्पेटियर हैं ये, और दूसरा है जेनिफर डूडना। दोनों लोगों को जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2020 का। नाम याद रखिएगा, इमैनुअल शार्पेटियर और जेनिफर डूडना। अगला है आपका साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को इस वर्ष यानी कि वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका काव्य संग्रह एवर्नो के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा वर्ष 2020 का किसे दिया गया है, तो लुइस ग्लुक को दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये चित्र, ये हैं लुइस ग्लुक, जिनको वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम इनका याद रखिएगा, लुइस ग्लुक। और वर्ष 2019 का आपको पता होगा पीटर जे हैंडके को दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं आप चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2020 में के लिए चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर और माइकल हाफ्टन तथा एक ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से दिया गया है। यानी कि चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम उनका है जो है हार्वे जे आल्टर, उसके बाद माइकल हाफ्टन और चार्ल्स एम राइस। तो 3 लोगों को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं फिगर, ये हैं हार्वे जे आल्टर, उसके बाद जो है माइकल हाफ्टन है और चार्ल्स राइस। तो तीनों लोगों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरस, राइनहार्ड गेजेल और आंद्रिया गेज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले पेनरस ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। वहीं आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ब्लैक होल की खोज के लिए राइनहार्ड गेजल और आंद्रिया गेज को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब याद रख सकते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाम उनका है रोजर पेनरस, राइनहार्ड गेजेल और आंद्रिया गेज। किसके लिए, तो ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। देख सकते हैं फिगर आप, ये हैं रोजर पेनरस और राइनहार्ड गेजल और आंद्रिया गेज। तो तीनों लोगों को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2020 का। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम व रॉबर्ट बी विल्सन को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए मिला है। यह फैसला स्टॉकहोम स्थित नोबेल समिति ने लिया है। तो अर्थशास्त्र का पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 का किसे दिया गया है, तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन 2 लोगों को इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप देख सकते हैं ये हैं पॉल आर मिलग्रोम और ये हैं रॉबर्ट विल्सन, दोनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है यानी कि इस वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार। अगला जो है आपका शांति, ये जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया जाएगा और पुरस्कार के लिए नाम का चुनाव करने वाली नोबेल कमेटी ने दुनिया भर में भूख को मिटाने और पीड़ितों की मदद में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की भूमिका को अहम बताया। और कमेटी के मुताबिक वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता पहुंची। WFP दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। तो वर्ष 2020 का पूछा जाए नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो एक संस्था है WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देख सकते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये लोगो है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक फैक्ट इस बार का है
ये जो है ज़रूर आप लोग जो है याद रखिएगा कि इस साल नोबेल पुरस्कार जीतने वालों को पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रकम मिलेगी। पहले जो है 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि लगभग आपका 7.30 करोड़ रुपए दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि लगभग आपका 8.33 करोड़ रुपए जो है दिया जाएगा। तो ये जो है एक फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से। और WFP के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। यह वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी मानवीय संस्था है WFP। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रोम, जो कि इटली की राजधानी है, में स्थित है। इसकी स्थापना के कुछ ही माह बाद वर्ष 1962 में उत्तरी ईरान के बोइन जहरा शहर में आए भूकंप के दौरान WFP द्वारा बड़ी मात्रा में गेहूं, चीनी आदि उपलब्ध कराया गया। इसके बाद WFP ने थाईलैंड और अल्जीरिया में खाद्य सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2019 में WFP द्वारा विश्व के 88 देशों में 97 मिलियन लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई थी। तो ये था आपका WFP से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। लेकिन आपको जो है यहाँ जो याद रखना है कि इस बार का नोबेल पुरस्कार यानी कि वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है, एक बार देख लेते हैं फिर से नाम उनका याद रखिएगा, इमैनुअल शापेटियर और जेनिफर ए डूडना, 2 लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, तो जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को दिया गया, जो कि अमेरिकी कवयित्री हैं। इनका काव्य संग्रह, नाम याद रखिएगा, एवर्नो के लिए दिया गया है। फिगर देख सकते हैं आप। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 3 लोगों को दिया गया है। नाम है उनका हार्वे जे अल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स एम राइस। उसके बाद जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार, रोजर पेनरस, राइनहार्ड गेजेल, आंद्रिया गेज। तो इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। उसके बाद शांति के क्षेत्र में एक संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये 6 क्षेत्रों में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आपका आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं में यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो है अकेडमी पर यूपी पुलिस और जेल वार्डर के लिए रिवीजन बैच आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका 2 नवंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर।